सभी मित्रों को जैन में बागी सिपाही सर्वेश चौधरी। दिल्ली पुलिस में जो शर्मनाक घटना हुई है उसके विषय में दो शब्द आपके सामने इस पुलिस एक्ट 1861 के खिलाफ बोलना चाहता हूं। आपको अच्छी लगे तो मेरी बात को शेयर कर देना, और आपका एक एक शेयर इस पुलिस एक्ट 1861 के काले कानून को खत्म करने का काम करेगा। मेरे मित्रों, भ्रष्टाचारी मेरी वीडियो से बिल्कुल दूर रहे, जो कि वर्दी कवच कुंडल पहन करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, इन अंग्रेजी शासकों के हिसाब से चल रहे हैं। उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, वो मेरी वीडियो को कहीं शेयर न करें, डिलीट कर दें। दिल्ली पुलिस के मोनू तोमर जी के विषय में चार पंक्तियों को एकत्र के मैं कभी कभी तो हूं नहीं भाई, बागी सिपाही हूं, बगावत मेरा शौक है सिर्फ। इस पुलिस द्वारा, इस जनता द्वारा या किसी भी मॉब द्वारा कभी पीटा जाता है तो सिर्फ एक सिपाही या दरोगा को पीटा जाता है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी बड़े गैजेटेड अधिकारी को मारा गया हो, इस मॉब ने घेर के मारा हो। ये मैं इतना बड़ा हो गया, कोई घटना हो गई होंगे एक आध, लेकिन 1000 में एक घटना होने से कोई ये नहीं हो सकता कि पूरी पुलिस के, जो कि पुलिस में दोहरा शासन है, पुलिस एक्ट 1861, एक गैजेटेड और एक नॉन गैजेटेड। गैजेटेड अधिकारी आदेश देंगे, नॉन गैजेटेड उसको नमाजियों को पीटेंगे, कावड़ियों को पीटेंगे, बंगाल में किसी को पीटेंगे, दिल्ली में नमाजियों को पीटेंगे, वहां मंदिर में नहीं घुसने देंगे, वहां मस्जिद में नहीं घुसने देंगे। ये किसके ऊपर है? ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस एक्ट 1861 की वजह से है, जो कि दोहरा शासन है देश के अंदर। आइए, आपको अच्छी लगे तो मेरी बात को शेयर कर देना। कभी हिंदू कभी मुसलमान, इस बेचारे सिपाही और दरोगा की बात कर रहा हूं, नॉन गैजेटेड ऑफिसरों के बारे में बात करता हूं। बात अच्छी लगे तो जरा आशीर्वाद देना। कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी पीटेंगे हिंदू कभी पीटेंगे मुसलमान, पिटेगा बेचारा राजपत्रित कर्मचारी ही। कभी होली कभी रमजान, कभी होली की भीड़ द्वारा पीटा जाएगा तो सिपाही या दीवान, कभी रमजान की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आदेश आएगा तो पिटेगा कौन? सिपाही दीवान। कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी होली कभी रमजान, कभी रैली कभी ट्रैफिक जाम, कभी किसी नेता की बड़ी रैली होगी तो उसमें पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। कभी किसी ट्रैफिक में कोई फंस गया तो पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी होली कभी रमजान, कभी रैली कभी ट्रैफिक जाम, पिटेगा तो सिर्फ सिपाही और दीवान। यह है पुलिस एक्ट 1861 का काला कानून। मित्रों, यह पुलिस एक्ट 1861 का काला कानून में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा पिटने के लिए हिंदुस्तान के सिपाही और दरोगा और दीवान भर्ती किए जाते थे। वो इतने बड़े हिंदुस्तान में इंग्लैंड से इतनी सिपाही नहीं भेज सकते थे। सिपाही और दरोगा तो यहीं से लिए जाते थे, दीवान जो पिटने के लिए है। आज भी 1861 से एक काला कानून अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो मित्रों, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी होली कभी रमजान, कभी रैली कभी ट्रैफिक जाम, कभी चोर कभी बेईमान, कभी चोर कभी बेईमान, कभी चोर घेर लेते हैं तो पुलिस पे पिटेगा या मरेगा तो सिर्फ सिपाही और दीवान। भाई ड्यूटी कौन करता है रात को? आईपीएस तो ड्यूटी करेंगे नहीं, बीट की ड्यूटी तो सिपाही को करनी पड़ेगी, सिपाही को तो जाना पड़ेगा। रात को कौन बोलता है? चोरों को कहीं टोका? मैंने देखा फिरोजाबाद की घटना को। 2 भाई थे, जब मैं फिरोजाबाद में तैनात था, अजय मोहन शर्मा एसएसपी थे उस टाइम। तो 7-8 लोग एक शटर में चोरी कर रहे थे, तो जैसे ही वो मेरे दोस्त मेरे भाई उनको खटकारा गए, चोरों क्या कर रहे हो, रुक जाओ, हरामखोरो हम देखेंगे तुमको, तड़ाक तड़ाक गोली मार दिया, दोनों लोगों को ऑन स्पॉट खत्म कर दिया था। आज वो मुझे घटना याद है, और कितनी घटनाएं हुई हैं जब रात को सिपाहियों को मारा जाता है, कुचला जाता है। दीवान कौन कुचला जाता है? सिपाही और दीवान।
कभी चोर कभी बेईमान, कभी नेता कभी अफसरान। कभी कोई नेता पीटता है, पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। किसी नेता की हाजिरी भरते रहो तो ठीक, नहीं तो पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। कभी अफसरान, अफसरानों कोई बात को मानो जायज हो तो दिल्ली पुलिस में जो मोनू था वो अफसरों के आदेश के हिसाब से गया था ना। अफसरों ने आदेश दे दिया कि नमाजियों को मारो, भगाओ यहां से, तो उसने लात मार दी। अब उसकी जान की प्यासी हो गई है वहां के मुसलमान कट्टरपंथी। वो ये नहीं सोच रहे हैं इसकी भी तो एक जान है। कभी क्यों क्यों? क्योंकि ये पुलिस एक्ट 1861 है। कभी नेता कभी अफसरान, कभी पर्चा कभी मतदान। पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। कभी किसी का पर्चा भरा जा रहा हो और कोई मिस्टेक हो गई भीड़ को कंट्रोल करने में, कभी सिपाही और दीवान का भाई ऐसे लाइन में चलो, तो पिटेगा फिर भी सिपाही और दीवान। कभी मतदान में बस की बस फूंक दी जाती है। मैंने देखा है कितने लोगों को मारा है मतदानों में। जब मतदान कराते हैं सिपाही और दरोगा और दीवान तो बहुत मार खाते थे यार, बहुत मार खाते हैं अभी भी। कभी नेता कभी अफसरान, कभी पर्चा कभी मतदान, कभी दिल्ली कभी आसाम। पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। भाई आईपीएस कितने पिटे हैं, सीओ कितने पिटे हैं आज तक के इतिहास में? सन 1947 से मेरा भारत देश आजाद हो गया है, उससे लेके अब तक मैंने सिर्फ पूरे 75-76 सालों के अंदर सिर्फ घटना हुई होंगी तो मुश्किल से 15 घटना मान लेता हूं कि गजेटेड ऑफिसरों को किसी ने कुछ कहा होगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक एक दिन में 20-20 घटना में ऐसी दिखा दूंगा 1947 से लेकर आज तक, 1861 से लेकर आज तक, कि रोजाना सिपाही और दीवान पिटते ही नजर आ रहे हैं। एक एक दिन में 20-20 घटना हो रही हैं पूरे हर एक एक प्रदेश में। वहां पिट गया, वहां पिट गया, वहां पिट गया, वहां पिट गया। लानत है ऐसे मीडिया कर्मियों पर जो कि इस देश की, इस जिले की घटना को उस जिले में नहीं दिखाते हैं, अफसरों के डर से, तानाशाहियों के डर से। उस एक पिटाई को सिर्फ अपने जिले तक ही और तहसील तक ही सीमित कर देते हैं। तो आगे की एक आध लाइन और अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना। मैं सभी अपने सिपाही बंधुओं से, भारतवर्ष के सिपाही बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो को, इस 1861 के काले कानून को हिलाने के लिए आपके समक्ष 4 शब्द अभी मैं बैठा था तो मैंने ये लिख लिए। मेरा दिमाग, मैं सिपाहियों की बात करूंगा। मैं सिपाही था, मैं 6 साल से सिपाही नहीं हूं सिर्फ, और पहले तो मैं भाई सिपाही तो था। तो कभी पर्चा कभी मतदान, कभी दिल्ली कभी आसाम, कभी बंगाल कभी मिजोरम। पिटेगा कौन? सिपाही और दीवान। कभी दीदी कहती है कि वहां पीटो, वहां पीटो, वहां आग लगा दो, ये कर दो, तो पिटेगा कौन? आग बुझाने कौन जाएगा? सिपाही और दीवान। आईपीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी आग बुझाने नहीं जाते हैं। मॉब को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ सिपाही और दीवानों की आगे आगे की लाइनें लगी होती हैं। मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के किसानों, मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध करता हूं, और खासकर मेरे खाकी वर्दीधारी राजपत्रित कर्मचारियों, कि इस देश से पुलिस एक्ट 1861 के काले कानून को हटाने के लिए आपको एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और आपको अपनी स्थिति को समझना होगा। आगे की लाइन में क्या कहते हैं? कभी बंगाल कभी मिजोरम, कभी लखनऊ कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी में कितनी घटना हुई है, कभी राजस्थान में कितनी घटना होती है। देखो, ये तो मेरा एक निगेशन था, 4 लाइनें लिखी थी। अगर आपको मेरी बातों में कोई सत्यता हो तो भाई सभी शेयर करना। ये मेरी पहली लाइन है, मैंने आज तक कोई लाइन इस बात में बोली नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग के विचार हैं। आपको बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं तो शेयर करें। इस गद्दार पुलिस एक्ट 1861 को इस देश से भगाने का काम करें। और मेरे भारत के वीर सपूतों का, ये मेरे भारत के वीर सपूतों का जो सपना था कि पुलिस एक्ट 1861 की गोली से जो ये मरे थे, जिनको देखो, ये सुभाष चंद्र बोस,
ये पुलिस को ही तो हटाना चाहते थे, पुलिस ने इनको मारा था क्योंकि वो अंग्रेज थे। आज भी इनकी आत्माएं भटक रही हैं कि कैसी हमने देश को आजाद कर दिया, लेकिन पुलिस अभी तक अंग्रेजी चल रही है इस देश में। भाई सुधार होना चाहिए। सिर्फ अपनी बातों को बाघ सिपाही सर्वेश चौधरी की तरफ से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।